तो एपिसोड की शुरुआत होती है तंदूर पार्टी से, जहां सेनकू कहता है, जिस तरह से सुपर एल सिटी बनाने के लिए हम साउथ अमेरिका जा रहे हैं, इसका कोई चांस नहीं है कि हम लोग हाइपो सेंटर मिस कर दें। ताइजू कहता है, यह हमारे ग्रैंड अमेजोनियन एडवेंचर खजाने की खोज है। सभी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जेन कहता है, हालांकि अमेजन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा टारगेट तो बस उसका मिडिल है। क्या हम लोग पूरे रास्ते चलकर जाने वाले हैं? यू क्यों कहता है, नहीं नहीं, हम लोग अमेजोन में यूं ही टहल नहीं सकते। 21वीं सदी के इक्विपमेंट के साथ भी हमारी जान खतरे में है। सेनकू कहता है, ये जगह पूरे मच्छरों से भरी है जो कपड़ों के अंदर भी काट सकती है, और ऐसे भी कीड़े हैं जो इंसान के अंदर अंडे देते हैं। इसका मतलब अमेजोन नदी तक पहुंचने के लिए हमें समंदर के रास्ते जाना होगा। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी समय और फ्यूल लगने वाला है, और जब भी फ्यूल खत्म होगा तब पानी के किनारे रुकना होगा और लकड़ी काटनी होगी, ताकि 6 सिलेंडर इंजन को चारकोल गैस से चलाया जा सके। आगे हम सभी को लकड़ी काटते हुए देखते हैं, जहाँ सभी अपना जी जान लगा रहे होते हैं। रात हो जाती है, लेकिन ताइजू अभी भी लकड़ियाँ काट रहा होता है। ये देखकर सुकासा सुइका को उसके लिए खाना ले जाने के लिए कहता है। जैसे ही सुइका ताइजू के पास पहुंचती है, तभी दोनों की नज़र आसमान की ओर पड़ती है, जहाँ लुमिनस मटेरियल से हेल लिखा होता है, जो रात के अंधेरे में साइन कर रहा होता है। दोनों घबरा जाते हैं और बोट की ओर भागने लगते हैं, और फिर सभी एक साथ उस मैसेज को देखने आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये मैसेज लुमिसेंट और काइट से बनी है। और एट द एंड वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर चेल्सी से होती है, जो सुइका के जैसे ही अच्छे से देख नहीं पाती। उसके लिए ग्लासेस बनाए जाते हैं, जिसके कारण डॉक्टर जेनो उसको पहचान लेता है। सेनकू कहता है, एक सेकेंड, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जेनो कहता है, नहीं, मैंने तो उसे पहली बार देखा है। चेल्सी कहती है, ये सच नहीं है, हम लोग एक्सपर्ट मीटिंग से पहले नेशनल पार्क में मिले थे। जेनो सोचने लगता है और कहता है, सेनकू, तुमने इसे यहाँ बुलाया ना? और वो तुम ही थे जिसने इंटरनेट पर पोस्ट किया था कि जो बर्ड्स पत्थर से बने हैं वो रियल क्रीचर है, सोशल पोर्ट्स के वॉल्यूम और बर्ड्स के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, है ना? वो एक्सपर्ट मीटिंग कॉन्फ्रेंस में एज एन एक्सपर्ट इन्वाइटेड थी, और जीनियस जियोग्राफर डॉक्टर चेल्सी, जिसके दिमाग में पूरी धरती समाई हुई है। चेल्सी कहते हैं, डॉक्टर जेनो, आप तो मेरे से फ्लर्ट कर रहे हैं ना, कि कितना क्रिंज लग रहा है, और वैसे भी मेरी टीनेज खत्म हो चुकी है। आगे हम सेनकू को देखते हैं। सेनकू कहता है, अगर हम लोग जमीन की ओर से शॉर्टकट लेते हैं तो हम लोग स्टैनली से आगे पहुंच जाएंगे। क्या कोई रास्ता है डॉक्टर चेल्सी? चेल्सी सोचते हुए बताती है, एक रास्ता है साउथ अमेरिका को क्रॉस करने का। तुम नॉर्दर्न इक्वाडोर में लैंड करना और फिर पहाड़ों को पार करना, और फिर अमेजन रिवर में राइट डाउन करने के बाद तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसका मतलब हमें लैंड में चलना होगा। ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर तुम चल के जाओगे तो ज़रूर मरोगे, इसलिए तुम एक छोटा ऑफ रोड व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मोटर बाइक्स, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे पास एक भी नहीं है। सेनकू कहता है, हाँ, हम लोग के पास एक भी नहीं है, हम लोग मोटर बाइक बनाएंगे। आगे चेल्सी को सारे प्लान्स के बारे में बताया जाता है। प्लान सुन के चेल्सी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। फिर डॉक्टर जेनो कहता है, डॉक्टर चेल्सी, तुम एक ग्रेट जियोग्राफर हो, क्या तुम मेरे साथ दुनिया जीतना चाहोगी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब, ये खोज कितनी शानदार है, और सेनकू और कैसेकी का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ग्लासेस बनाए। मैं सेनकू की किसी भी कीमत पर मदद करूंगी। सेनकू कहता है, चेल्सी, मैं तुम्हारी जियोग्राफी की हेल्प से रबर खोजने चाहता हूँ। जेनो कहता है, हम अमेरिकन टीम भी रबर नहीं ढूंढ पाए, और न ही उसका सब्स्टिट्यूट। चेल्सी कहते हैं, चलो मेरे साथ सेंट्रल अमेरिका, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगी। जेनो कहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम सब स्टैनली से कैसे बचोगे? वो रेस में आगे हो जाएगा। तभी अचानक से शिप के रडार में कुछ सिग्नल आया, और उन्हें पता चला स्टैनली ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, और हम जिनरो को देखते हैं, जो चुप चुप कर दुश्मनों की बातें सुन रहा होता है। फिर पकड़ा जाता है। गार्ड कहता है, ओ छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वापस अपने सेल में जाओ। मैं तो सुसु के लिए आया था। इधर लियोनार्ड को लोकेशन मिल जाती है। यूकी कहता है, इतने पुराने रडार से? लियोनार्ड कहता है, जब तक हमारे पास इक्विपमेंट है, एनालिसिस मैनुअली कर सकते हैं। ये ना कि केवल टारगेट को लोकेट करता है, बल्कि उसे उसके क्रॉस सेक्शन रडार के कारण अलग भी करता है। एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स के बीच हम दुश्मन का पता लगा सकते हैं। माया कहती है, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन सी रीजनिंग है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पास एलीट मिलिट्री रडार टेक्नीशियंस है। लियोनार्ड कहता है, हमारे पास एक बड़ा सा जहाज है जिसका टैंक फ्यूल से भरा हुआ है, और इस स्पीड से हम उन्हें आज रात तक पकड़ लेंगे। आगे हम देखते हैं, जिंदो को बांधकर एक सिक्योरिटी गार्ड ले जा रहा होता है। जिंदो मन ही मन में बहुत घबराया होता है। इधर यू क्यों बताता है, हम लोग इनेमी के रडार से ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, और वो हमारे नजदीक आ रहे हैं, धीरे धीरे। नहीं नहीं नहीं, बहुत तेज। ताइजू कहता है, इसका मतलब
ये एक बैटल है तुम्हारे रडार और दुश्मन के रडार के बीच में। यू क्यों कहता है हम लोग इसे बैटल नहीं बोल सकते, हम लोग वो हेल्पलेस खरगोश है जिसका शिकार होने वाला है। कुहाकू पूछती है मैंने पहली बार सुनी है, ये रडार क्या है, क्या हम लोग उसको यहाँ से देख सकते हैं? सेनकू कहता है ये एक ऐसी आंख है जो रेडियो वेव से दिखती है, और तुम रेडियो वेव्स जानती हो ना, है ना? अरे हाँ हाँ, वो जो इनविजिबल बीम्स ना जो लोग भेजते थे जब वो फोन से बात करते थे। अच्छा मैं समझ गई। अगर तुम उन वेव्स को सभी डायरेक्शन में भेजती हो तो उनमें से कुछ किसी चीज से टकरा कर वापस आ जाएंगी, और इस तरह से रडार काम करता है। आगे सभी लोग लकड़ी जमा कर रहे होते हैं ताकि फ्यूल की कमी को पूरा किया जा सके। सीन शिफ्ट होता है। लियोनार्ड कहता है ये नहीं हो सकता, ये लोग अचानक से इतना स्पीड कैसे जा रहे हैं? इतनी स्पीड में उनका फ्यूल कभी भी खत्म हो जाएगा और रिफिल के लिए तो काफी समय लग जाएगा। शिप के रडार का क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है, जरूर उन्होंने शायद पाल उठा लिया है और इस वजह से उन्होंने वो स्पीड हासिल कर ली है जो एक नॉर्मल शिप नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं सेनगू की टीम ने पाल को बहुत बड़ा बनाया है जिससे स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके बाद जेनो और सेनकू इससे पीछे का साइंस समझाते हैं और वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुम्हें न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।